30 जून 2023। प्रात है मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कहते मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया पुराने मांडवे से अब दिल हटा लो। तुम्हें बाप के पास वापस घर कहाँ जाना है? वापस घर जाना है। इसलिए घर को याद करो। बाबा कह रहे हैं इसलिए क्या करो? घर को याद करो। प्रश्न, अपनी अवस्था अच्छी बनाने के लिए किस बात का बहुत बहुत ध्यान रखना चाहिए? उत्तर है भोजन का। किसका? भोजन का। सेंसिबल बच्चे अपने हाथ से योग में रहकर भोजन बनाएं और खाएं। क्या कह रहे हैं बाबा? और खाएंगे। अगर कोई बाबा को याद कर प्रेम से बैठ भोजन बनाए और खाए, अवस्था बहुत अच्छी हो सकती है। उसकी अवस्था कैसी हो सकती है? बहुत अच्छी हो सकती है। बाबा की याद में भोजन बनाएंगे तो बाबा भी वासना लेंगे। बाबा भी क्या लेंगे? वासना लेंगे। सर्विसबल बच्चों को बहुत फुर्त बनना चाहिए, बहुत फुर्तीला बनना चाहिए। हर प्रकार की सेवा अपने हाथ से करनी है। बाबा ने क्या कह दिया? हर प्रकार की सेवा अपने हाथों से करनी है। गीत है, मुझको सहारा देने वाले हे दिल कहे तेरा शुक्रिया। ओम शांति। बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं। बच्चे जानते हैं हम आत्माएं परमपिता परमात्मा से सुन रही हैं। आगे सत्संगों में तुम ऐसे नहीं कहते थे कि हम आत्माएं परमपिता परमात्मा से सुन रही हैं। यह तो यहाँ बच्चे के क्या कह रहे हैं बाबा? यहाँ बच्चे बाप के और बाप बच्चों के सम्मुख है। बाप निराकार और कैसी है आत्माएं? आत्मा भी निराकार है ना। कितने ढेर के ढेर बच्चे हैं। यह बाप बिगर और कोई कह ना सके। जो बाप के सम्मुख ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हैं उनको ही बैठ समझाते हैं। तुम जानते हो इस समय सब पाप आत्माएं, कोई पुण्य आत्माओं की दुनिया नहीं। बाबा क्या कह रहे हैं? इस समय सब पाप आत्माओं की दुनिया है, कोई पुण्य आत्माओं की दुनिया नहीं। पुण्य आत्माओं की दुनिया सतयुग को कहा जाता है। अभी तुम बच्चों को बेहद का बाप राजयोग सिखला रहे हैं। अब बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया में पुराने देह से जो कुछ है उनको भूलना है, उनसे वैराग्य आना चाहिए। यह बेहद का वैराग्य। तुमको कोई जंगल में नहीं जाना है। क्या कह रहे हैं बाबा? तुमको कोई जंगल में नहीं जाना है, रहना गृहस्थ विहार में ही है। परंतु इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। यह कलयुग का मांडवा। इस मांडवे में जब सतयुग था तो देवी देवताओं का राज्य था। उन्हों का पाठ बजता था। उन्हों का पाठ क्या था? क्या होता था? बजता था। अब यह मांडवा पुराना हो गया है। पुण्य आत्माओं की दुनिया सतयुग को कहा जाता है। अभी तुम इन आँखों से जो कुछ देखते हो वह पुरानी चीज ही, बाबा कह रहे हैं वह पुरानी ही चीज है। यह 84 जन्म पूरे करने हैं। अब बाबा कह रहे हैं यहाँ पर हम सबको क्या करने हैं? पूरे 84 जन्म पूरे करने हैं। हाँ, इस संगम पर। तो इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है, दिल लगानी है नई दुनिया से। अब तो यह पुराना शरीर छोड़कर हमको वापस जाना है। खुशी रहनी चाहिए। बाबा हमको फिर से वापस ले जाने आए हैं। फिर से हमको स्वर्ग में जाकर पाठ बजाना है। गोवा गृहस्थ विहार में रहते ममत्व मिटा देना
चाहिए। पुरानी दुनिया को कब्रिस्तान होना ही है। क्या करें, इसको कब्रिस्तान होना ही है। नाटक के एक्टर्स पार्ट पूरा करते हैं तो फिर घर याद पड़ता है। देखा है, वो नाटक की एक्टिंग करते हैं फिर वो बाद में अपने घर जाते हैं उन्हें। तो बाबा कह रहे हैं तो तुम भी जानते हो, हम ब्राह्मणों ने 84 जन्मों का पाठ बजाया। 84 का चक्र ही कहा जाता है, बड़ों को याद करना पड़ता है। बाबा कह रहे हैं बड़ों को याद करना पड़ता है। शिव बाबा बैठ फूलों को देखते हैं, किनकी आत्मा भी देखती है और फिर बाबा को भी याद करती है। किनकी? ब्रह्मा बाबा की। बाबा ने तुमको यह ज्ञान सुनाया, वही बाप टीचर सतगुरु है। कोई शास्त्र, बाबा क्या करें, कोई शास्त्र में तो हाथ में नहीं। बच्चियां भी कहेंगी शिव बाबा ने सृष्टि चक्र की नॉलेज दी, वह आपको सुनाते हैं। तो सतगुरु ही याद पड़ेगा। कौन याद पड़ेगा? सतगुरु। आत्माओं के रूप में बाबा भी याद आता है और वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी याद पड़ती है, यह भी जानते हो। वहाँ हम आत्माएं नंगी रहती हैं। बाप तो सदैव अशरीरी है। बाबा कैसा है? अशरीरी है। अभी हमको इस शरीर द्वारा कल्प पहले मुआफिक शिक्षा दे रहे हैं। बराबर हम आत्मा हैं। पुण्य आत्मा पाप आत्मा कहा जाता है। पाप व पुण्य परमात्मा नहीं कहा जाता। सन्यासियों को भी महान आत्मा कहेंगे। अगर परमात्मा सर्वव्यापी हो तो महान परमात्मा कहा जाए। महान परमात्मा कहा जाए। ऐसे तो हो नहीं सकता कि परमात्मा बैठ यज्ञ तप आदि करे। भक्त भगवान को ढूंढते हैं। यह भी ड्रामा के अंदर भक्ति मार्ग की नूद है। तुमको फिर से 21 जन्म का सुख भोग, फिर 63 जन्म भक्ति मार्ग के अंदर के चक्र में आना है। किसके अंदर में आना है? सृष्टि चक्र के अंदर में आना है। तुम जानते हो हमारा पाठ सबसे न्यारा है। हर एक अविनाशी आत्मा को अविनाशी पाठ मिला हुआ है। शरीर तो खत्म हो जाता है। आत्मा कहती है हमने 84 जन्मों का पाठ बजाया। कितने जन्मों का पाठ बजाया? 84 जन्मों का। अभी तुमको पाठ पूरा करके वस्त्र छोड़ना है। इससे ममत्व नहीं रखना है। क्या कह रहे बाबा? इससे ममत्व नहीं रखना है। आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा पढ़ती है, कहती है हमने इतना पढ़ा, इन आर्गन्स द्वारा आत्मा इनसे निकल जाती है तो शरीर को मुर्दा कहा जाता है। आत्मा कहती है मैं अमर हूँ। तुम्हारी बुद्धि में भी रहता है। बरोबर इस बेहद के ड्रामा में हमारा 84 जन्मों का पाठ है। अनेक एक्टर्स भिन्न भिन्न धर्म के हैं। क्या कह रहे हैं बाबा? अनेक एक्टर्स भिन्न भिन्न धर्म के हैं। भारत की बड़ी भारी महिमा है। क्रिएशन लोगों को, क्या कह रहे हैं बाबा? क्रिएशन लोगों को भी भारत के लिए रिकॉर्ड समझाते हैं। भारत ही प्राचीन है। उस समय क्रिएशन नहीं थे, परंतु वह सिर्फ कहने मात्र कह देते थे कि भारत प्राचीन था। कहने मात्र क्या कह देते थे? भारत प्राचीन था। जानते नहीं वह तो देवी देवताओं का राज्य था, जिनको भगवती भगवान कहते हैं। गॉड कृष्णा नहीं, लॉर्ड कृष्णा कहते हैं। श्री कृष्ण के अथवा देवताओं के बहुत पुराने चित्र मंगाते हैं। उनके चित्र मंगाते हैं ना, कितने पुराने से पुराने। उनकी पूजा ही तो हो रही है, उनके ही तो चित्र यादगार हैं।
क्योंकि फिर भी सबके बड़े बड़े हैं ना देवी देवताएं, भारत की बड़ी महिमा है। गीता में अगर नाम ना, बाबा कह रहे हैं गीता में अगर नाम न बदले तो सब जानते कि हम मनुष्य आत्माओं के बाप का यह भारत खंड स्थान है। किसका? देवताओं का। शिव के मंदिर तो जहाँ तहाँ है, पतित पावन बाप पतित दुनिया में ही आकर सबको पावन बनाते हैं। तो ऊंच हुआ ना, महिमा भी होती है। शिवाय नमः। तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम ज्ञान के सागर हो, तुम्हारी गतमत न्यारी है, तुम्हारी महिमा अपरंपार है, परंतु फिर उनको भूल जाते हैं, इसलिए भारत की महिमा उड़ गई। क्या कह रहे हैं बाबा? इसलिए भारत की महिमा उड़ गई। अब बच्चे बाहर बिलात में जाएंगे तो उन्हों को समझाना है सब आत्माओं का बाप वह निराकार है। तुम गॉड फादर को पुकारते हो, परंतु वह कब आते हैं यह पता नहीं। बाबा क्या कह रहे हैं? तुम गॉड फादर को पुकारते हो, परंतु वो कब आते हैं यह मालूम नहीं। वह यूरोप वासी यादव भी जानते हैं। हमने यह जो मूसल बनाए हैं उनसे जरूर हम अपने कुल का विनाश करेंगे। जो मिसाइलें बनी है वो अपने कुल का ही क्या करेंगे? विनाश होगा उससे। महाभारत लड़ाई मशहूर है, सामने मौत खड़ा है। भारत प्राचीन है तो उसके मददगार भी बहुत बनते हैं। समझते हैं भारत बहुत धनवान था, इतना तो बाबा क्या कह रहे हैं? इतना तो खजाना था जो बाद में मुसलमानों ने हीरे मड़ियाँ आदि ले जाकर कब्र में लगाएं। किस में लगा दी? कब्र में। अपना मंदिर लूट के उन्होंने कब्र में लगा दी। बच्चे जानते हैं बरोबर भारत में देवी देवताओं का राज्य था। अभी हम फिर से यह राज्य ले रहे हैं। फिर योग बल के, बाबा कह रहे हैं, सिवाय योग बल के कोई विश्व का मालिक बन ना सके। क्रिएशन लोग एक ही धर्म के फिर भी आपस में लड़कर अपने कुल का विनाश कर देते हैं। यादव कुल क्या कह रहे हैं? यादव कुल वाले मूसलों द्वारा आपस में लड़ते हैं। यह जानते हैं कि यह बॉम्ब से सारी दुनिया ही उड़ जाएगी। उन्हें सबको मालूम है ये बॉम्ब से सारी दुनिया ही उड़ जाएगी, तो भी वो बना रहे हैं। वो कहते हैं हम नहीं बना रहे, हमें कोई अंदर से प्रेरित कर रहा है। हम राज्य नहीं कर सकेंगे, तुम जानते हो। दो बंदर लड़ेंगे, मक्खन बीच में हमको मिल जाएगा। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, अब हम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग्य आना चाहिए। बाबा क्या कह रहे हैं? हम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग्य आना चाहिए, क्योंकि जानते हैं यह सब खत्म होने वाले हैं। याद एक बाप को करना है। कब्रिस्तान को क्या कह रहे हैं बाबा? कब्रिस्तान को क्या याद करना? ये सब रह रहे हैं तो बाबा कह रहे हैं ये भी कब्रिस्तान में ही रह रहे हैं, तो कब्रिस्तान को क्या याद करना? कब्रिस्तान खत्म हो फिर परिस्तान बनना है। नहीं तो सतयुग में ऐसी ही भारत हीरे जवाहरात की कहानियाँ क्या कह रहे हैं बाबा? खानियाँ थी, अब तो खत्म हो गई। बच्चों ने साक्षात्कार किया कैसे विमानों में सोना आदि ले आते थे। वह नई सृष्टि बन जाएगी। बाबा कह रहे वह नई सृष्टि भी बन जाएगी। वहाँ कितने अच्छे अच्छे फल फूल होते हैं, हर चीज़ वहाँ अच्छी होती है। बाबा कह रहे गंध करने व दुख देने वाली कोई चीज़ होती ही नहीं। हाँ, इसलिए उनको स्वर्ग कहा जाता है। तो अब तो एक ही साजन सजनियों को ले जाने लिए आए हैं। शरीर तो सबके यहाँ खल्लास हो जाएंगे। अब बाबा कह रहे हैं शरीर हम सबके यहाँ पर
खल्लास हो जाएंगे, रह जाएगी आत्मा, वो कहाँ जाएगी? परम धाम जाएगी। कहाँ जाएगी? परम धाम। यह होलिका आदि सब यहाँ के उत्सव हैं। होलिका आदि, होली आदि मनाते हैं, तो बाबा कह रहे हैं ये होलिका आदि यहाँ के उत्सव हैं, परंतु उनके महत्व का यथार्थ किसको पता ही नहीं। रक्षाबंधन का ही उत्सव है, रावण को जलाने का भी उत्सव है। बाबा ने समझाया है सारी सृष्टि इस समय रावण का घर है। किसका घर है? रावण का। सब शोक वाटिका में हैं। सब किस में बैठी हैं? दुख में बैठी हैं। कितने दुखी हैं, तो सबसे ममत्व मिटा देना चाहिए। अभी हम वापस घर जा रहे हैं, घर को ही याद करना है। सतयुग में जब शरीर बूढ़ा होगा तब समझेंगे यह पुराना शरीर छोड़ नया लेते हैं। सतयुग में जब बूढ़ा शरीर हो जाता है तो उनको साक्षात्कार हो जाता है कि अब हम क्या बनेंगे? बच्चा बनेंगे। तो उनको बड़ी खुशी से वो अपना शरीर छोड़ते हैं। अभी तुम समझते हो हमको वापस जाना है, इसलिए देह अभिमान छोड़ना है। दुनिया इन बातों को नहीं जानती, कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। बाप समझाते हैं यह झूठ है। अगर भक्त भी भगवान है तो फिर भगवान को याद करते हो। अब भक्त भगवान है तो भगवान को याद करते हो। पतित पावन तो एक निराकार बाप गाया हुआ है। कहते हैं मुझे पतित दुनिया में ही आना पड़ता है। फिर बाबा कह रहे हैं फिर इनको और तुम सब बच्चों को पावन बनाता हूँ। सारी दुनिया को पावन बनाकर वापस ले जाता हूँ। वहाँ परम धाम में सब आत्माएं पवित्र रहती हैं। वहाँ परम धाम में सारी आत्मा कैसी रहती हैं? पवित्र ही रहती हैं। फिर वहाँ सतो रजो तमो में पास कर अंत में पतित बन पड़ी हैं। यह सबका अंतिम जन्म है। क्या कह रहे बाबा? यह सबका क्या है? अंतिम जन्म है। लक्ष्मी नारायण भी अब अंतिम जन्म में है। पतित पावन एक ही बाप है। इस बाबा कह रहे हैं इस सृष्टि को कोई समझाना बहुत सहज है। लोगों को समझाना बाबा कह रहे हैं इस सृष्टि पर बहुत सहज है। माताएं भी इस गोले पर अच्छी रीति समझा सकती हैं। क्या कह रहे बाबा? माताएं भी इस गोले पर अच्छी रीति समझा सकती हैं, जिसमें सिर्फ बुद्धि की समझ चाहिए। चित्र पर समझाना बहुत सहज है। बाप बिगर यह नॉलेज कोई समझा नहीं सकता, और कोई पास यह चित्र नहीं, और कोई के पास यह चित्र भी नहीं। इन चित्रों का बहुत बहुत मान होगा। बाबा कहते हैं जो पढ़े लिखे हैं उनको यह झाड़ त्रिमूर्ति का भेजो, मतलब कल्प वृक्ष वाला और त्रिमूर्ति वाला बाबा कह रहे हैं उनको भेजो, 3 लोक वाला। हाँ, तो बाबा कह रहे हैं विलायत में भेज दो। उनसे फर्स्ट बाबा कह रहे हैं उनसे फर्स्ट क्लास सर्विस हो सकती है। बाबा कह रहे हैं गुरु जाकर समझा सकते हो। वह भी नॉलेज है ना, कॉलेजों में यह होनी चाहिए, जो उन्हों को यह बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी की नॉलेज मिल जाए। जो सर्विस बाबा का कहना है जो ब्राह्मण कुल के होंगे उन्हों को तीर लग जाएगा। अब बाबा कह रहे हैं तुम बच्चों को सबको समझाना है, जो ब्राह्मण कुल के होंगे वो निकल आएंगे। भिन्न भिन्न प्रकार के डायरेक्शन बाबा देते रहते हैं। बच्चों को भी कभी जोश आता है, फिर ठंडे बाबा कह रहे हैं फिर ठंडे सोडा वाटर हो जाते हैं। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में यह चित्र दो। क्या कह रहे बाबा? यह चित्र दो। चित्र जाएंगे तब सबको तीर लगेगा ना। विलायत में बड़े बड़े आदमियों को फ्री दो, उनको फ्री दो। बेहद का बाप कहते हैं
तुम फ्री दे सकते हो, परंतु ऐसे नहीं। इस बस में जो मिले उनको देते रहो, मतलब बस में जो यात्रा कर रहे हैं उनको भी देते रहो, नहीं। लायक भी बाबा कह रहे हैं लायक भी देखना है, मतलब इनके लायक एक ज्ञान सुन इनकी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, हम वैसे दे के चले आए, उन्होंने फेंक दिए। बाबा कह रहे हैं इनमें बड़ी अच्छी नॉलेज है, बड़े बड़े दुकानों पर भी दे सकते हो, मेहनत करनी चाहिए ना। सर्विसबुल बच्चे सर्विस कर सकते हैं, हर एक की अपनी अपनी सर्विस है। माताओं को भी घर घर में सर्विस करनी है। अब बाबा कह रहे हैं माताओं को भी अपने घर में भी सर्विस करनी है, दूसरों को भी समझाना है। हाँ, बाबा कह रहे चित्र उठाकर फिर प्यार से बैठ समझाओ। छोटे छोटे बच्चों को चित्र पर समझाया बताया जाता है ना। कोई 4 मास का बच्चा, मतलब किसी को 4 महीने हुए हैं चलते हुए ज्ञान में, कोई 6 मास का, कोई 2 मास का। अब तुम्हारी बुद्धि में है कि हम 84 जन्म कैसे लेते हैं। अब ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय, ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी चाहिए। पारलौकिक बाप से बातें करने वाले हो, किनसे? शिव बाबा से। यह विचार सागर मंथन करना है, कितनी सर्विस करेंगे उतना इजाफा मिलेगा, उतना ही क्या मिलेगा? इनाम मिलेगा। तुम गॉडली सर्विस पर हो। बाबा कहते हैं भल गृहस्थ व्यवहार की संभाल करो। बाबा गृहस्थ व्यवहार की मना कर रहे हैं? नहीं। 8 घंटा इस सर्विस में लगाओ, तुमको बेहद का खजाना मिलता है। सारा दिन बुद्धि में यह सुदर्शन चक्र फिराना चाहिए। बाबा कह रहे 84 का चक्र याद आना चाहिए, 84 जन्मों का चक्र भी याद आना चाहिए। यह भूल क्यों जाते हो? जितना सिमरण करेंगे उतना बाप के गले का हार बनेंगे, फिर विष्णु के गले का हार बनेंगे। घड़ी घड़ी बच्चों को समझाया जाता है, यह धारणा अच्छी होगी क्योंकि वहाँ कोई मित्र संबंधी आदि की तो कोई बात ही नहीं। सर्विसबुल जो बाबा कह रहे हैं सर्विसबुल वह जो सारा दिन सर्विस में लगा रहे, बाबा की मुरली सुने, रिपोर्ट करे, नोट करे। टीचर समझाते हैं हमारे स्कूल में बहुत पास हो निकलते हैं तो गवर्नमेंट इजाफा देती है। क्या देगी? इनाम देगी। तुम ब्राह्मणों को भी ऐसा रहना चाहिए। हम क्या करें बाबा? हम झुंड का झुंड अच्छा तैयार कर बाबा के पास ले आएं। कहाँ पर? मधुबन में बाबा से मिलने जाते हैं तो कितने लेके जाते हैं? इसको कहेंगे सेंसिबल। अगर कोई मेहनत नहीं करते तो रिपोर्ट आती है आराम तो हराम है, मतलब आराम तो हराम है। सर्विस करने वाले सेंसिबल, होशियार। टीचर ऐसा बाबा कह रहे हैं टीचर ऐसा फुर्त होना चाहिए जो 10 सेंटर संभाले। ऐसा फुर्तीला होना चाहिए 10 सेंटर संभाले, इधर उधर भागता रहे। 5-6 घंटा नींद काफ़ी है, बाकी मेहनत करनी चाहिए। अच्छे अच्छे सेंसिबल बच्चे कोशिश कर भोजन भी अपने हाथ से बनाएंगे। अच्छे अच्छे सर्विसबल बच्चे भी अपने हाथ से क्या करेंगे? भोजन भी बनाएंगे। बाबा को याद कर प्रेम से बैठ भोजन बनाएंगे और खाएंगे तो अवस्था बहुत अच्छी रहेगी। बाबा भी चाहते हैं अपने हाथ से भोजन बनाएं। बाबा को याद कर बनाएंगे तो बाबा को भी वासना मिलेगी। बाबा को भी क्या मिलेगी? वासना मिलेगी। बाप को याद
बाप की याद से बहुत अच्छी उन्नति होगी। सुदर्शन चक्र फिराते रहो। भाषणा मतलब बाबा उनमें भाषणा लेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, अपने आसपास व पारलौकिक बाप से बातें कर विचार सागर मंथन बाबा कहना विचार सागर मंथन में बुद्धि को बिजी रखना। विचार सागर करने में क्या कह रहे हैं, अपनी बुद्धि को बिजी रखना। सुदर्शन चक्रधारी बनना है। कैसा बनना है, सुदर्शन चक्रधारी बनना है। नंबर 2, अभी हम वापस घर जा रहे हैं। यह शोक वाटिका है, इससे ममत्व मिटा देना है। नई दुनिया से अपनी दिल लगानी है। इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है, किससे लगानी है, नई दुनिया से। वरदान है, बाबा वरदान क्या दे रही है आज, वरदान है दिलाराम बाप की याद द्वारा तीनों लोकों तीनों कालों को अच्छा बनाने वाले इच्छा मात्रम इच्छा मुक्त भव। क्या, इच्छा मुक्त भव। जिन बच्चों के दिल में एक दिलाराम की याद है वह सदा वाह वाह के गीत गाते रहते हैं। जिनके मन में स्वप्न में भी हाय शब्द नहीं निकल सकता, क्योंकि जो हुआ वाह, जो हुआ वाह और जो हो रहा है वाह। बाबा कह रहे हैं वह भी वाह, जो होना है वह और ही अच्छा। तीनों ही काल वाह वाह अर्थात अच्छे से अच्छा वाह। तो बाबा कह रहे हैं मतलब अच्छे से अच्छा। जहाँ सब अच्छा है वहाँ कोई इच्छा स्वप्न भी नहीं उत्पन्न नहीं हो सकती। जहाँ सब कुछ अच्छा है बाबा कह रहे हैं वहाँ कोई भी इच्छा उत्पन्न नहीं हो सकती, क्योंकि अच्छा तब कहेंगे जब सब प्राप्तियां हैं। अच्छा कब कहेंगे, सब प्राप्तियां हैं। प्राप्ति संपन्न बनना ही इच्छा मुक्त बनना है। कैसा बनना है, इच्छा मुक्त बनना है। स्लोगन है संस्कारों को ऐसा शीतल बनाओ जो, क्या कह रहे हैं बाबा, संस्कारों को ऐसा शीतल बना लो जो जोश जोश व रोब के संस्कार इमर्ज नहीं हो। मतलब संस्कारों को ऐसा शीतल बनाओ जो जोश व रोब के संस्कार इमर्ज ना हो। अच्छा, ओम शांति। मतलब जैसे कैसे कोई कोई अपने जोश में आ जाते हैं तो बाबा कह रहे हैं अपने संस्कार ऐसे बना लो कि हम रोब में जोश में ना आए। ठीक है, अच्छा आ